चलो चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न में दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर सामर्थ्य के एक बर्तन में CH4N2 तथा O2 का एक मिश्रण बंद है। तो गैसों के आंशिक दाबों का अनुपात 1:4:2 है। तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब 2660 मिमी है। तो बर्तन में उपस्थित ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या यह है। तो यहाँ पे हमें 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बर्तन में उपस्थित ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, V आयन की। तो V बराबर दे रखा है 1 लीटर और T बराबर हमारा क्या दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है CH4N2 और हमें दे रखा है O2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अनुपात इसका दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा है आंशिक दाबों का अनुपात, यानी कि PCH4 अनुपात PN2 अनुपात PO2। यहाँ पे हमारा अनुपात क्या दे रखा है 1:4:2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा P, यानी कि दाब कुल आ जाएगा क्या हमारा, बराबर आ जाएगा, दे रखा है 2660 mm। यहाँ पे हमें दे रखा है कि गैसीय मिश्रण का कुल दाब, यानी कि कुल दाब हमें दे रखा है 2660 mm। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है PV बराबर nRT हमारा सूत्र होता है, जो कि हम देखें तो P समानुपाती होता है N के। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो NCH4 बराबर 1, N2 बराबर दे रखा है 4 और यहाँ पे अगर हम देखें तो NO2 बराबर दे रखा है 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो PO2 बराबर है, इसको हम x मान लेते हैं, O2 तो यहाँ पे P कुल। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा NO2 बटे में हमारा क्या आ जाएगा NO2 प्लस N2 प्लस हमारा क्या आ जाएगा NCH4 गुड़े हमारा क्या हो जाएगा P कुल, यानी कि दाब कुल। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ पे हमें देखा है तो NO2 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2 बटे में अगर हम देखें तो NO2 यानी कि 2 प्लस हमारा 4 प्लस हमारा आ जाएगा 1। अब गुड़े हमारा क्या हो जाएगा, कुल हमारा कितना दे रखा था 2660, यानी कि कुल दाब हमें दे रखा है 2660। तो यहाँ से अगर हम देखें तो PO2 बराबर आ जाएगा क्या 760 mm। यहाँ से अगर हम देखें तो अतः 0 डिग्री ताप तथा 760 mm दाब पर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 760 mm दाब पर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पे हमारा क्या गया 760 mm। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, दाब अगर हम निकालते हैं 22.4 लीटर, ये हमारा होता है कुल। यहाँ पे देखें तो आयतन में अणु बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6.0। तो 22.4 लीटर आयतन में हमारा अणु क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा होता है 6.023 गुणे 10 की घात होता है 23। यहाँ से अगर हम देखें तो 1 लीटर के नहीं निकालेंगे तो 1 लीटर आयतन में O2 के अणु। तो यहाँ पे मैं क्या दे रखा 22.4 लीटर के लिए दे रखा, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है 1 लीटर के नहीं निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6.023 गुणे 10 की घात 23 बटे में हम क्या कर देंगे 22.4 के लिए था, तो गुणे हम क्या 1 लीटर के लिए निकालेंगे, यानी कि 1, यानी हम क्या कर सकते हैं बर्तन में O2 के 6.023 गुणे 10 की घात 23 बटे में हमारा क्या आ जाएगा 22.4 अणु हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, बर्तन में ऑक्सीजन उपस्थित होगा, यानी कि अणुओं की संख्या क्या होगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पहला विकल्प हमारा सही होगा। 6.02 गुणे 10 की घात 23 बटे में क्या हो जाएगा 22.4। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।